और ताजा जानकारी आपको देते हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की बीजेपी की नीति लोगों की समझ से परे है, यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। और महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि देश को पीछे ले जाने का काम बीजेपी इस वक्त कर रही है, साथ ही साथ लोगों को बांटने का काम भी बीजेपी की तरफ से करा गया है। ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आ चुका है। महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों भी हमें नजर आई थी जब वो तालिबान को लेकर भी बयान दे रही थी। हालांकि उस बयान पर रविंद्र रैना साहब का पलटवार भी आया, बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ऐसे बयानों से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बचना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार तकरीरें कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी देश के लिए घातक है और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बताने की जद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती लोगों को यह समझाना चाहती हैं कि महबूबा मुफ्ती या यूं कहिए कि पीडीपी पार्टी ही लोगों का तकरीबन भला कर सकती है आगे आने वाले समय में भी। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बैठक हुई थी और बैठक में तमाम रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टियां पहुंची थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई थी जब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। और सभी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बने, क्योंकि इस वक्त उपराज्यपाल का प्रशासन है इस वक्त। और जब हम बात करते हैं तमाम पार्टियों की, तो तमाम पार्टियां इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर के आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कैसे अपनी सरकार बनाई जाए, क्योंकि बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लगातार जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, महबूबा मुफ्ती भी पहुंच रही हैं। हालांकि पीएचडी का जिक्र करें तो गुपकार की तरफ से भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से आखिर किस तरीके से केंद्र पर निशाना साधा गया है। इसका जितना भी क्रेडिट है वो हमारे वर्कर हजरात को जाता है, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी पहले भी हमारा साथ दिया है और आज भी साथ दे रहे हैं। ये मुफ्ती साहब के एजेंडे की खसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि कश्मीर के लोगों को तो मलाल ही नहीं होना चाहिए, गिला ही नहीं होना चाहिए। जो सरकार जो पिछले 70 साल में हिंदुस्तान की लीडरशिप, खसूसी तौर कांग्रेस ने इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। तो हुर्रियत की तो बात ही नहीं है। कि कांग्रेस के में जरूर कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर आपको इस बात को मानना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है, वो उस हिंदुस्तान के साथ हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, जहां भाईचारा, जो इंदिरा जी का हिंदुस्तान, जो गांधी जी का हिंदुस्तान। और जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ मिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, और अगर ये उस वक्त जो सेक्युलर कल्चर जो है इस मुल्क के अंदर जो अब खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस तरह से हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करता। नहीं, यूथ का तो इसको तो यूथ सबका दम घुटता है, उसमें तो यूथ को सबसे ज्यादा तंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी आवाज ऐसे रहे ताकि हमारे नौजवानों के ऊपर ये जो मुसीबत है, ये जो उनको सप्रेस किया जाता है, ये सप्रेशन कम हो। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी वहां कहा, मीटिंग में मैंने कहा, जो आपने जम्मू कश्मीर में जिस तरह डंडा चला रहे हैं आप, जिस तरह लोगों का दम घुट रहा है, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ये इसका नतीजा ठीक नहीं है। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर बंद है, इतने सारे। तो हर एक मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती बोल रही थी। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं है और बीजेपी देश को बेचने का दरअसल काम कर रही है। ये सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से लगाया गया है। खैर, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पीडीपी ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का भला चाहती है, लेकिन क्या जनता समझ पाती है? खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता सब समझती है कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कुछ कर रही है। फिलहाल